हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हम देख चुके हैं ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट थ्योरम और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, राइट। अब हमारे पास जो हमारा ट्राइंगल्स हमें पढ़ना है उसके जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं, अब हमें उन्हें स्टडी करना है। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो हैं हमारे पास कुछ चुनिंदा क्राइटेरिया हैं। सबसे पहला है ए यानी एंगल एंगल एंगल। ठीक है, सेकंड इज साइड साइड साइड, थर्ड इज साइड एंगल साइड, फोर्थ इज आप उसको आरएचएस बोल सकते हैं। ठीक है, राइट एंगल होना चाहिए, तो या फिर आप ज़्यादा बेटर है इसको कुछ नाम ना लिखें, इसका सिर्फ एक स्टेटमेंट है, तो इसे हम लिख देते हैं कि चलिए राइट एंगल के लिए, राइट एंगल्ड ट्राइंगल के लिए। ठीक है, और जब आप ए पढ़ेंगे तो इसका एक कोरोलरी निकलता है जिसको हम बोलते हैं ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो देखिए आपको नाम से ही समझ आ रहा है, एंगल एंगल एंगल, यानी कि अगर हमारे पास दो ट्राइंगल्स के बने, सिमिलैरिटी किस में स्टडी होगी, दो ट्राइंगल्स या दो से ज्यादा ट्राइंगल्स में। तो हम जनरल बात करते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, ये दो ट्राइंगल्स गिवन हैं, इसमें हर एक एंगल फर्स्ट ट्राइंगल का किसी दूसरे ट्राइंगल के एंगल के बराबर है। ठीक है, सपोज देखिए मैं नाम दे देता हूं इसको 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जरूरी नहीं है 1 4 के बराबर हो, 3 6 के बराबर हो, 2 5 के बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सपोज ऐसा है। ठीक है, तब भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर 3 की जगह कोई दो एंगल्स भी इक्वल होते, आप खुद सोचिए। ठीक है, 3 की जगह अगर कोई दो एंगल्स भी इक्वल होते तो भी क्या ट्राइंगल सिमिलर होते? हाँ, क्यों? क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता, राइट। तो इसी हेल्प से हम क्या बोलते हैं कि हम ए जो एंगल एंगल क्राइटेरिया है उसे भी लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? एस यानी साइड साइड साइड। ठीक है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग है कि अगर आप ट्राइंगल्स की साइड का रेशो लेते हैं और वो इक्वल है तो आपके जो ट्राइंगल्स है वो क्या है? सिमिलर है। देखिए अब इन्हीं ट्राइंगल्स में बात करते हैं हम, ABC नाम दे दिया, DEF नाम दे दिया। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF इज इक्वल टू CA अपॉन FD। ठीक है, अगर किन्हीं दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर आई शुड से एवरी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है दोनों ट्राइंगल की, उनका अगर रेशियो इक्वल हो गया तो वो दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है? SAS यानी साइड एंगल साइड। अब इसमें आपको क्या देखना रहेगा? देखिए एंगल कौन सा लेना है? एंगल वो लेना है जो आप दो साइड्स के बीच में होगा, जो आप दो साइड्स कंसीडर कर रहे हैं उनके बीच में जो एंगल होगा आपको वो लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें आपके पास दो ही साइड्स होगी, तो इन तीन में से ये दो साइड ही होगी। सपोज AB by DE is equal to BC by EF, इनका रेशियो इक्वल। और अब देखिए AB और BC आपने कंसीडर करी तो इनके बीच में एंगल क्या है? एंगल 2। फिर DE और EF कंसीडर करी तो इधर क्या है? एंगल 5। ठीक है, तो देखिए ये जो कंसेप्ट था ये मैंने आपको फर्स्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के लिए बताया था। ठीक है, अभी हम कौन सा क्राइटेरिया कर रहे हैं? थर्ड। तो अगर मेरे पास जो दो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल है और उन साइड्स में जो एंगल इंक्लूडेड है वो भी इक्वल है, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। किसकी हेल्प से? SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, यानी साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और फिर आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा आप खुद सोचिए, ये आपका 90 डिग्री, तो जो दूसरा वाला होगा उसमें भी यहाँ तो 90 डिग्री ही होगा, राइट।
उसमें भी यहाँ तो 90 डिग्री ही होगा, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, एक ना एक एंगल तो 90 डिग्री होगा ही सही, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल का थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए क्राइटेरिया तो आप समझ लेंगे, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया आप प्रूव भी कर देंगे, लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूव करते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या लिखना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ट्राइंगल्स की नेमिंग करना, ठीक है। क्या होता है, ट्राइंगल्स की नेमिंग करना। जैसे कि सपोज करिए आपने ये दोनों ट्राइंगल्स लिए और ये वाला क्राइटेरिया प्रूव करना चाह रहे हैं। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल 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 वाला क्राइटेरिया आप प्रूव करना चाह रहे हैं। तो आपको ट्राइंगल्स ऐसे लिखना रहेंगे कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सही रहें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या साइड जो भी आप कंसिडर कर रहे हैं वो सही रहें, ठीक है, वो एक अकॉर्डेंस में चलने चाहिए। जैसे देखिए सपोज मैंने यहाँ लिख दिया ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो देखिए एंगल A और एंगल D बराबर होना चाहिए, एंगल A और एंगल D यानी एंगल 1 और 4 बराबर होना चाहिए, क्या है, क्या नहीं। फिर एंगल B और एंगल E बराबर होने चाहिए यानी 2 और 5 बराबर होने चाहिए, है क्या, नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, चलिए तो ये तो केस हट गया, ठीक है। अब ABC फर्स्ट ट्राइंगल तो आप कैसे भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिमिलर टू सेकंड ट्राइंगल आपको बनाना पड़ेगा। देखिए ए की जगह पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ए को किसके सिमिलर बताना है, देखिए वन एंगल को किसके सिमिलर बताना है, 6 के, यानी ए की जगह मुझे लिखना पड़ेगा F। फिर एंगल 2 की जगह क्या चाहिए मुझे, एंगल 4 यानी D, और एंगल 3 की जगह क्या चाहिए, एंगल 5 यानी E। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आपको एंगल्स का, या फिर मैं बोलना चाहूँ तो ट्राइंगल्स का जो अकॉर्डेंस है, जो लिखने का तरीका है, वो आपको सही लिखना है। अगर आपने ट्राइंगल्स को लिखने में हल्की सी भी गलती करी तो आपके नंबर वहीं कट जाएंगे, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों, देखिए जब आप ट्राइंगल सही लिखेंगे तब आप साइड के रेशो, क्योंकि अब क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर है तो आप सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, राइट। तो जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो आप क्या लिख पाएंगे, AB by FD is equal to BC by DE is equal to CA by EF, साइड्स का रेशो भी लिख पाएंगे, ठीक है। फिर आप अगर कोई पैरेलल ड्रॉ कर देंगे तो वो बाइसेक्ट करेगी या फिर वो सेम पार्टीशन में डिवाइड करेगी, ये सब भी आप हेल्प ले पाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे AB तो यहाँ पे FD, AB FD, फिर BC लिया तो DE, BC तो DE, फिर CA लिया तो EF, CA तो EF। तो आपको मेजरली क्या ध्यान रखना है, मेजरली आपको यही ध्यान रखना है कि जो हम ट्राइंगल्स की नेमिंग कर रहे हैं, ट्राइंगल्स की नेमिंग कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाली नेमिंग तो हमें गिवन होगी जो फिगर में है, लेकिन यहाँ जो हम लिखेंगे उसमें चलिए फर्स्ट तो आप कैसे भी लिख देंगे, सेकंड वाले में आपको ध्यान रखना है कि जो आपने यहाँ लिखा है उसके सिमिलर दिखाने के लिए आपको यहाँ उसके अकॉर्डेंस में लिखना पड़ेगा, आप कितना ही कर लें आपको उसके अकॉर्डेंस में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था हमारा, AAA यानी एंगल एंगल एंगल, तो तीनों एंगल अगर किसी ट्राइंगल के इक्वल है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो एंगल भी अगर इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल सिमिलर हैं, तीनों साइड्स का रेशो इक्वल है तो वो ट्राइंगल सिमिलर हैं, दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, द साइड्स इंक्लूडिंग द एंगल, अगर वो इक्वल हैं तो भी आपके ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। बस आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका हम छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस नहीं किया, वो हम थोड़ा सा भूल गए, चलिए कर लेते हैं। क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल सपोज ABC, तो आप बोलेंगे कि आपने तो अभी कहा था कि दो ट्राइंगल होने चाहिए, अब एक ट्राइंगल को उसके सिमिलर तो नहीं दिखा सकते ना, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप राइट एंगल ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी यूज कर, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करते हैं, तब आप क्या करते हैं, इस B पॉइंट से, यानी कि जहां पर ऑलरेडी ओरिजिनल ट्राइंगल में 90 डिग्री है, वहां से हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डालते हैं,
मैंने क्या बोला, हाइपोटेन्यूज पे एक परपेंडिकुलर डालना है, सपोज दिस इज पॉइंट डी। तो क्या होगा कि ये जो दो ट्राइंगल्स बने हैं, अब दिख गए ना, दो राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा ना। तो ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर होंगे, और ये दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये ओरिजिनल ट्राइंगल जो है हमारा एबीसी उसके भी सिमिलर होंगे। ठीक है, तो राइट एंगल का सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यही बोलता है कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then the triangles formed are similar to the original triangle and they are similar to each other। ठीक है, आपस में भी सिमिलर होते हैं और जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसके भी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज। सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हमने देख लिए। चलिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज कौन कौन से देखे, एंगल एंगल एंगल, उसकी कोरोलरी क्या बनी, एंगल एंगल ए ए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, साइड साइड साइड, यहाँ पर साइड का रेशियो लेते हैं। फिर हमने पढ़ा साइड एंगल साइड, जहाँ पर दो साइड्स का रेशियो लेते हैं और उसके बीच का एंगल जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। फिर हमने पढ़ा राइट एंगल ट्राइंगल, जहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उससे हम राइट एंगल से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं हाइपोटेन्यूज पे, जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं वो आपस में सिमिलर होते हैं और वो उसके अलावा भी जो पूरा ट्राइंगल है उसके सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो हमारा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसके एग्जांपल्स। ठीक है, इनमें से कुछ सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के आपको प्रूफ नोट्स में मिलेंगे और कुछ प्रूफ्स आपको ट्राई करने के लिए गिवन है। ठीक है, कुछ प्रूफ्स आपको मिलेंगे ताकि आप देख सके कि उन्हें कैसे करते हैं। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं विद सम एग्जांपल्स। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।